हे एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, मेरी वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हैं, तो मेरे चैनल ट्रेजर वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरी से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं जिसमें कि इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करना सिखाया जाता है। इसके साथ ही स्टोरी को रीड करना और इंग्लिश वर्ड्स के करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी आप इस चैनल के थ्रू सीखते हैं। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इजी वे है शॉर्ट इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में अनुवाद सीखना, साथ ही रीडिंग सीखना और वोकैबुलरीज का आना, तो जो कि आपको इस चैनल के थ्रू इजी अवेलेबल हो जाता है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे चैनल का फैमिली ज़रूर बने। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ यह एक शॉर्ट इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, वीडियो को बड़े ही ध्यान से देखिएगा। इस स्टोरी में आप बहुत सारे न्यू वर्ड्स भी सीखेंगे हिंदी मीनिंग के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह मोरल स्टोरी। आज के स्टोरी का टाइटल है द पॉट्स वैल्यू। पॉट का अर्थ होता है बर्तन या घड़ा, वैल्यू यानी कि मूल्य। तो शीर्षक का अर्थ हुआ घड़ा का मूल्य। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। वंस अ वाटर बियरर हैड 2 वाटर पॉट्स। वंस यानी कि एक बार, वाटर बियरर का अर्थ होता है पानी देने वाला, 2 यानी कि 2, वाटर पॉट्स यानी पानी का घड़ा। तो इस सेंटेंस के अर्थ को जानते हैं कि एक बार अ वाटर बियरर यानी कि एक पानी देने वाले के पास 2 पानी के घड़े थे। One of the pots had a crack on it, while the other pot was perfect. क्रैक का अर्थ होता है दरार या टूटा हुआ, while यानी जबकि, अदर पॉट यानी दूसरा घड़ा। परफेक्ट का अर्थ होता है उत्तम या दोषहीन, यानी कि जिसमें कोई भी कमी ना हो, बिल्कुल उत्तम हो, उसे परफेक्ट इंग्लिश में कहते हैं। तो इस सेंटेंस के अर्थ को देखते हैं। वन ऑफ द पॉट्स हैड अ क्रैक इन इट, यानी कि उनमें से एक घड़ा टूटा हुआ था, while the other pot was perfect, जबकि दूसरा घड़ा उत्तम था, यानी कि उसमें कोई कमी नहीं थी। He used the pots to deliver water to his master's house. Deliver का अर्थ होता है देना या पहुंचाना। मास्टर यानी कि मालिक, मास्टर्स यानी मालिक का, हाउस यानी कि घर। तो ही इस सेंटेंस को देखते हैं। He used the pots to deliver water to his master's house, यानी कि वह घड़ों का जो इस्तेमाल था वह अपने मालिक के घर में पानी पहुंचाने में किया करता था। The cracked pot delivered less water as it leaked on the way. लीक यानी कि रिसाव होना, लिक्ड यानी कि रिसाव हुआ, वे यानी कि रास्ता। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द क्रैक्ड पॉट डेलीवर्ड लेस वाटर, जो टूटा हुआ घड़ा था वह कम पानी पहुंचाता था। एज इट लीक्ड ऑन द वे, क्योंकि यह रास्ते पर रिसाव करता था, यानी कि उस घड़े से, जो टूटा हुआ घड़ा था, उससे पानी रास्ते में गिरता था। वन डे इट सेड टू द वाटर बियरर, आई एम सॉरी, I have been able to deliver only half water, because of which you do not get full value from your efforts. तो फिर क्या हुआ? One day यानी कि एक दिन, it said to the water bearer, यानी कि इसने वाटर बियरर से, पानी देने वाले से कहा। किसने कहा? टूटे हुए घड़े ने। आई एम सॉरी, मतलब कि मुझे माफ़ कर दो। आई हैव बीन एबल टू डिलीवर ओनली हाफ वाटर, यानी कि मैं केवल आधा पानी ही पहुंचा पाता हूँ। बिकॉज ऑफ विच यू डू नॉट गेट फुल वैल्यू फ्रॉम योर एफर्ट्स, जिसके कारण
आपको अपने प्रयासों का पूरा मूल्य नहीं मिलता है। तो इस सेंटेंस के वोकैबुलरीज को देखते हैं। बिकॉज का अर्थ होता है कारण, हाफ यानी कि आधा, फुल वैल्यू यानी पूरा मूल्य, एफर्ट्स का अर्थ होता है प्रयास। द वाटर बियरर सेड, अब वाटर बियरर ने यानी पानी देने वाले ने कहा, एज वी गो अलोंग आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ। अब वाटर बियरर ने कहा, पानी देने वाले ने कहा, एज वी गो अलोंग यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आई वॉन्ट यू टू नोटिस द ब्यूटिफुल फ्लावर्स अलोंग द पाथ, मैं चाहता हूँ कि आप रास्ते के किनारे लगे खूबसूरत फूलों पर ध्यान दें। एंड सो द क्रैक्ड पॉट took notice of the beautiful flowers, and so यानी और इसलिए the cracked pot took notice of the beautiful flowers, तो टूटे हुए घड़े ने सुंदर सुंदर फूलों को देखा। The water bearer said to the pot, अब पानी देने वाले ने घड़े से कहा, I have always know about your flow and so I took advantage of it। Always का अर्थ होता है हमेशा, नो जानना, about यानी बारे में, flow यानी कि खामी या कमी, advantage का अर्थ होता है फायदा। तो इस सेंटेंस को देखते हैं। द वाटर बेयरर सेड टू द पॉट, अब पानी देने वाले ने घड़े से कहा, आई हैव ऑलवेज नो अबाउट योर फ्लो, यानी कि मुझे हमेशा से तुम्हारी खामी या तुम्हारी कमी का पता था। एंड सो और इसलिए, आई टुक एडवांटेज ऑफ इट, मैंने इसका फ़ायदा उठाया। आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ। प्लांटेड का अर्थ होता है रोपना या ज़मीन में लगाना, फ्लावर सीड्स यानी फूल के बीज। पाथ का अर्थ होता है रास्ता। तो आगे उस वाटर बियरर ने, पानी देने वाले ने घड़े से कहा कि आई प्लांटेड फ्लावर सीड्स ऑन योर साइड ऑफ द पाथ, यानी कि मैंने फूल के बीजों को तुम्हारे पक्ष में रास्ते में लगाया था। एंड एवरी डे यू हैव वाटर्ड दैम, और हर एक दिन या प्रत्येक दिन तुमने इसमें पानी दिया। वाटर्ड यानी पानी देना। आई हैव बीन एबल टू पिक दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स टू डेकोरेट माई मास्टर्स टेबल। अब आगे उस वाटर बियरर ने कहा कि मैं यह सुंदर फूल तोड़ने में सक्षम रहा हूँ और अपने मालिक के टेबल को, मेज को सजाने में सक्षम रहा हूँ। मोरल ऑफ द स्टोरी इज ईच वन ऑफ अस हैज़ सम क्वालिटी। क्वालिटी यानी कि गुण। तो इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है, यह मोरल मिलती है कि हम में से हर एक में कुछ गुण हैं, इसलिए अपने गुण को हमें पहचानना चाहिए। सो इट वॉज द स्टोरी। उम्मीद है आपको यह स्टोरी पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी यह वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल का आइकन भी प्रेस कर दें। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक न्यू इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।